नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ। आज फिर वापस से मैं बात कर रहा हूँ शिव जी की पूजा के संदर्भ में। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामनाओं की तो प्राप्ति होती है, साथ में सभी भी प्रकार के जो कष्ट हैं उनको भी आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से ये कि किन किन चीज़ों को हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएँ और किन किन चीज़ों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएँ, क्योंकि हालांकि शिव जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी कुछ भी चढ़ाने से या किसी भी प्रकार से अगर आपके मन में भावना है और आप उस भावनाओं को ध्यान में रखकर अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी भी सभी प्रकार के प्रयासों से या की गई पूजा से संपूर्ण रूप से खुश होते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होने के साथ साथ में हमारा जो विश्वास है वो तभी सफल हो सकता है जब हम शास्त्रोक्त उपायों को अगर अच्छी तरीके से करते हैं और उसकी पूजा का हमें अगर अच्छा प्रत्युत्तर मिलता है, लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से पूजा करना हमारे लिए सफल माना जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन चीज़ों को शिव जी पर चढ़ाने से लाभों की प्राप्ति होती है, मनोकामना की प्राप्ति होती है और साथ में मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, शिव जी को जल चढ़ाना निश्चित रूप से काफ़ी लाभान्वित करने वाला होता है। कच्चा दूध चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। अगर वो गाय का दूध है तो निश्चित मान के चलिए कि जहां एक ओर हम मनोकामनाओं की प्राप्ति करने में सफल होते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपनी शारीरिक समस्याओं का निदान भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कभी व्यक्ति किसी शारीरिक कष्ट से या मृत्यु तुल्य कष्टों के समान जीवन में परेशानियां भुगत रहा होता है तो हमारे ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिषविदों के अनुसार हम उसे महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए सलाह देते हैं। निश्चित रूप से महामृत्युंजय के जो देवता हैं वो भी शिव जी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकृति में किसी भी प्रकार की उत्पत्ति की बात हो या उसकी समाप्ति या उसके विनाश की बात हो, अल्टीमेटली एक ही देवता हैं, देवों के देव महादेव। तो कहीं ना कहीं शिव जी को जल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना, गेहूँ चढ़ाना, जौ चढ़ाना, दही चढ़ाना, शहद चढ़ाना, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उन पर चढ़ाते हो तो हर चढ़ाने वाली चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कहीं ना कहीं उसको लाभान्वित करने वाली स्थितियां हैं। अगर शिव जी को आप जल चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याओं को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामनाओं को आप आसानी से प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर शिव जी को जौ चढ़ाएंगे तो आपकी विशेष कोई मनोकामना है तो उसको आप पूरा करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में संतान के होने या न होने या ख़ास तौर पर संतान को लेकर अगर आप चिंतित हैं, चाहे उसकी एजुकेशन को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर या किसी और अन्य प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि शिव जी को अगर आपके द्वारा शिवलिंग के ऊपर गेहूँ चढ़ाया जाता है, गेहूं के दाने चढ़ाए जाते हैं, तो आप संतान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका बहुत आसानी के साथ में निवारण कर सकते हैं। बात करते हैं चावल की। देखिए, चावल एक ऐसा चीज़ है जिसको हम खाने में तो प्रयोग में लेते ही हैं, बल्कि चावल के पीछे एक किंवदंती भी है और वास्तविकता भी है कि चावल हमारी पूजा में सबसे पहले प्रयोग में लिया जाने वाला धान्य है और चावल के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। चूँकि चावल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो सभी प्रकार के जो भौतिक सुखों की प्राप्ति जो है अगर आप करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से इस प्रकार के सुखों की, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को आप प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या टीबी की प्रॉब्लम रहती है या उसकी भूलने की आदत है या डिप्रेशन की जैसी शिकायत है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने के साथ साथ में घी भी प्रतिदिन चढ़ाए। तो मैं आपको दावे के साथ और निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आपको उसमें लगभग 40 से 60% सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी को शारीरिक कष्ट है या किसी प्रकार की ऐसी व्याधि है जो कि लाइलाज घोषित की जा चुकी है मेडिकल साइंस के अनुसार, तो आप हर शनिवार को शिव जी को गन्ने का रस अथवा सरसों का तेल अगर आप चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलना कि आप अपनी इस हारी बीमारी का अंत तो नहीं कर सकते हैं, मगर
उसमें काफ़ी हद तक सफलता आप प्राप्त करके देख सकते हैं। और ऐसा मेरे व्यक्तिगत अनुभव में देखने में भी आया कि जिन लोगों को मैंने इस प्रकार के उपाय बताए हैं उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या है, पारिवारिक अड़चन है, या विवाह में कोई विलंब हो रहा है या उसमें अड़चन आ रही है, तो आप ये मान के चलना कि शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने के साथ साथ में अगर आप शुद्ध केसर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं को आप बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। अगर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या विलंब होने के पश्चात उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो केसर चढ़ाने से निश्चित रूप से उसके चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप शिवलिंग पर भांग चढ़ाते हैं तो जितनी भी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याएं हैं, आप उसका समूल नष्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और निश्चित मान के चलिए कि इसके बड़े प्रभावशाली और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिले हैं। दूसरी बात ये कि शिवलिंग के बारे में एक किंवदंती भी है कि अगर आंवले का रस अगर आप चढ़ाते हैं या धतूरे का फल आप अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये मान के चलना कि जहां आप अपने कुल का नाम रोशन करने में तो सफल होंगे ही, बल्कि परिवार पर किसी भी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक कोई समस्या है या विपदा है, उसको आप बहुत ही आसानी से ख़त्म करने में सफल हो सकते हैं। बात करते हैं गन्ने के रस की, गेहूं की, चावल की, जौ की, दूध, दही, घी, शहद, ये वो सब पदार्थ हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, आवश्यकताओं को तो पूरे करने में आप सफल होते ही हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक व्याधियां हैं उनको खत्म करने में भी आपको आसानी रहती है। देखिए, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि सावन के महीने में कई बार हम ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं करें जिसकी वजह से उसका प्रभाव हमें पॉजिटिव न होकर बल्कि नेगेटिव होने लग जाए, तो ऐसी पूजा पाठ करना भी क्या है, कई बार नुकसानदायक से साबित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 5-6 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि शिवलिंग पर आपको क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर कभी भी आप पैसा नहीं चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पर पैसा चढ़ाना जो है वो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकता है। दूसरा, शिवलिंग पर कभी हल्दी की गांठ या हल्दी जैसी वस्तु कोई आपको नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको शारीरिक दुर्बलता की प्राप्ति हो सकती है या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हैं, काला तिल चढ़ाना एक अलग बात है, काले तिल भी विशेष रूप से आप शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं, या जिस किसी को कोई कर्जे से संबंधित समस्या है या कोई ऐसी समस्या है जो कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई है, तो काले तिल अवश्य रूप से आप चढ़ाएं, मगर बाकी किसी भी प्रकार के तिल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं, अन्यथा आप इन समस्याओं का निवारण करने की जगह पर आप इन समस्याओं का आमंत्रण देने वाला काम करेंगे। देखिए, शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग या उपभोग करना शास्त्रोक्त नहीं है, अर्थात हम उसका भोग या उपभोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर केवल वही वस्तुएं सामान्यतः चढ़ाई जाती हैं या अर्पित की जाती हैं जो हमारे उपभोग के योग्य नहीं होती हैं। क्योंकि शिवजी ने समुद्र मंथन के समय पर जब स्थिति आई कि साहब जब मंथन किया जाएगा तो जो उस मंथन से जो भी नेगेटिविटीज़ निकलेंगी उसको कौन धारित करेगा, क्योंकि कोई भी जब वस्तु पैदा होती है अगर अच्छे स्वरूप में होती है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बुरे स्वरूप को स्वीकार करना लोगों की फितरत में नहीं है। और समुद्र मंथन के समय में भी यही हुआ कि शिवजी को समुद्र मंथन का जो विष था वो कहीं ना कहीं स्वयं को धारित करना पड़ा, जिससे कि कम से कम वो प्रकृति के बैलेंस को या संतुलन को बनाने में सफल भी हुए। और उसका परिणाम ये रहा कि देवताएं और जो असुर का जो ग्रुप बना उसमें कहीं ना कहीं जो एक संतुलन की स्थिति बनी, तो वो केवल इसी वजह से बनी थी कि शिवजी ने ही इसके लिए पहले से प्रयास किया था। तो शिवजी पर चढ़ाई जाने वाली जितनी भी विषय वस्तु हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निषेध भी हैं, जिसमें आपका हल्दी की गांठ हो गई, तिल हो गया, सिक्के हो गए, पैसे हो गए। और कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि कई लोग फल फ्रूट्स भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूं और शास्त्रोक्त भी नहीं है। विशेष रूप से ऐसी वस्तुएं शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए जिनका सदुपयोग या दुरुपयोग किसी भी प्रकार से मानव जाति के लिए नुकसानदायक होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिवजी पर चंदन चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार लोग नारियल भी चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि नारियल के बारे में एक किंवदंती भी है और पौराणिक कथा भी है कि कई लोग
जिस प्रकार से एक कहावत भी मैंने आपको बताई थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो राहु और केतु नाम का एक ही शरीर था, लेकिन उसने जब अमृत पान कर लिया और सूर्य और चंद्रमा को जब इस बात का पता पड़ा तो उन्होंने उसका सर विष्णु जी के चक्र से उसको खराया। तो अलग अलग स्थितियाँ पैदा हो गई थी कि राहु ने अमृत पान करने के बावजूद भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा और केतु ने चूँकि अपनी प्रवृत्ति नीच की होने के बावजूद भी कुछ शुभता उसने ग्रहण कर ली। परंतु ऐसी सब चीज़ें होने की वजह का जो कारण है वो कहीं ना कहीं यही होता है कि हम ऐसे कार्यों को या इस प्रकार की पूजा को अंजाम दे देते हैं जिसके दुष्प्रभाव हमें तो भुगतने ही पड़ते हैं, बल्कि हमारे परिवार को भी इसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कुमकुम है, विशेष रूप से हल्दी है, नारियल है, जूट वाला जो नारियल है वो शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। शंख भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सावन का महीना हो या कोई सा भी दिन हो, शिव जी के ऊपर ये 4-5 चीज़ें विशेष रूप से नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप शिव जी की पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि शिव जी का उपहास करने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा करने के लिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इस प्रकार की पूजा करने से कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का तो अंत करते ही हैं, मगर कोई ऐसा विपरीत कार्य नहीं कर बैठे जिसकी वजह से आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। देखिए, अगर आपके जीवन में नौकरी में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उस नौकरी की समस्या से बचने के लिए शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाएं, तो आपको शीघ्र, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में है, नौकरी शीघ्र मिल जाएगी। या नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि आप कर्जे से या कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी से परेशान हैं तो आप शनिवार के दिन शिव जी को सरसों के तेल अर्पित करें, या किसी भी प्रकार का तेल अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आप इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक दुर्बलता है, मेंटली टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप गाय का दूध कच्चा शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में गाय के दूध से ही बना हुआ जो घी है अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक जो दुर्बलता है आप उसको बहुत आसानी से कम करने में सफल हो सकते हैं। देखिए, शिवलिंग पर अगर शमी का पेड़ चढ़ाते हैं या हार श्रृंगार के फूल चढ़ाते हैं तो इससे मान के चलिए कि आप अपनी उन सभी प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मगर अगर आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि आप भयभीत हैं, आक्रांतित हैं, या किसी प्रकार की समस्या से आपको मानसिक परेशानी हो रही है, तो आप प्रति सोमवार और शुक्रवार को और शनिवार को शिवलिंग को गन्ने का रस चढ़ाएं और सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं से भी आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से किन किन पदार्थों की शिव जी के माध्यम से शिव जी को पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी समस्याओं का तो समाधान कर ही सकें बल्कि कई प्रकार के सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बताया कि कौन से पदार्थ या किस प्रकार की चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए जिससे कि आप अपनी मनोकामनाओं को तो प्राप्त कर सकें बल्कि अपनी शारीरिक समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए जिसकी वजह से आपको समस्याओं को कम करने की जगह पर बल्कि समस्याओं को बढ़ाने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। ये दोनों वीडियोस आपने देखने हैं, इनको अपने जीवन में उसी प्रकार से पूजा पाठ के रूप में इसको उतारें, आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और चूँकि मेरे परिवार में भी लगभग 7-8 आदमी व्यक्ति ऐसे हैं जो अलग अलग राशियों के हैं और इन सभी प्रयोगों को मैंने राशि के अनुसार उन सब व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग में लिया और हम लोग प्रयोग में ले भी रहे हैं, तो सबको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने को मिले हैं। विशेष रूप से शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में, मानसिक समस्याओं का निराकरण करने में और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में हमें काफ़ी प्रकार से लाभान्वित महसूस किया है। और चूँकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन का जो आगाज़ हुआ है वो एक ऐसे योग से हुआ है जिसे हम सौभाग्य योग के नाम से जानते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो सावन का महीना है हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से लाभान्वित करने वाला तो रहेगा ही, बल्कि हमारे पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में जो भारत की जो भूमिका है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
और धन धान्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेष रूप से जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रहे हैं 2 अगस्त के बाद उसमें भी कमी देखने को आपको मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राम सिया राम जय जय